Hello everyone, welcome to my YouTube channel The KCC Krishnan Coaching Classes। आज की क्लास फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का जनरल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है, यानी पार्टनरशिप की इंट्रोडक्टिव जनरल एंट्रीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स उन जनरल एंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा 11th का नॉलेज लेकर के उसी के अंदर 12th को अपन ऐड ऑन कर लेते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता था, चलो बताओ। पहला अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे अपन को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। दूसरा अकाउंट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे अपन को नेट प्रॉफिट मिलता था और फिर अपन बैलेंस शीट बना लेते थे। तो ये तीन चीजें बनती थी, दो अकाउंट एक स्टेटमेंट। लेकिन पार्टनरशिप में एक अकाउंट और बढ़ेगा, जिसका नाम होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में फोकस करके समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, सर ये अकाउंट है क्या और ये क्यों बना? पहले वाले से एक और एड ऑन क्यों हुआ, तो ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पी में बाई साइड में आगे लेके जाते हो तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है पार्टनरशिप में, नेट प्रॉफिट, ये फर्म का प्रॉफिट है। फर्म मतलब पूरी बिजनेस का प्रॉफिट। लेकिन इस बिजनेस में तो अलग अलग पार्टनर्स हैं, तो अब इस प्रॉफिट को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपन को एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज तक 11th क्लास में जो नेट प्रॉफिट आता था वहां पर सिंगल ऑनर होता था, तो सीधा वो नेट प्रॉफिट को अपन बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट कर देते थे और खत्म हो जाता था वहीं पे, यानी बैलेंस शीट कंप्लीट करो, खत्म हो गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़ गया, एक प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्या कि अब उस फर्म के प्रॉफिट को, उस बिजनेस के प्रॉफिट को डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, टुकड़े करो। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को समझना पड़ेगा। बट इसको समझे उससे पहले कुछ जनरल एंट्री समझनी पड़ेगी। जनरल एंट्री समझ में आने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा पाऊंगा। बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, जनरल एंट्रीज की बात करें तो साथ साथ अपन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उसके बाद में जनरल एंट्रीज लिखनी पड़ेगी। मैंने कुछ हेडिंग्स आपके सामने लिखी है, उनके बीच में जो जनरल एंट्री है वो मैं बना करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला, फर्स्ट, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स पढ़े थे। उस रूल्स में सैलरी का एक रूल आया था, यानी कि पार्टनर लोगों को सैलरी मिलती है। तो वहां तो लिखा हुआ था पार्टनर लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो। लेकिन अगर अपन को सैलरी पे करना हो, जब तक डिस्प्यूट नहीं तब तो सैलरी पे करना पड़ेगा ना। सैलरी पे करना हो तो कितना करें, सॉरी उसकी जनरल एंट्री कैसे करें, ये अपन को देखना है। ध्यान से समझना मेरी बात। तो आप लोग मुझे 11th क्लास की जनरल एंट्री बताओ। अगर आप किसी भी पर्सन को सैलरी पे करते थे तो उसकी एंट्री क्या करते थे? तो अपनी एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट। रीजन डेबिट करने का सैलरी को, सर सैलरी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेज है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट कर दिया। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो सबकी सैलरी अलग अलग अकाउंट्स खुलेंगे। तो यहां पर सैलरी वर्ड के आगे अपन एक नया वर्ड और ऐड करते हैं, क्या? पार्टनर्स सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ए को सैलरी दी तो ए सैलरी, बी को दी तो बी सैलरी, इस तरीके से। अच्छा, वहां पर अगर आपको याद है तो एंट्री कर सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फॉर्म से पैसा जाता था। तो यहां पर भी फॉर्म पार्टनर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करो। फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो फर्म से पैसा गया, अपन को हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो फर्म से पैसा गया तो यहां पर भी क्या होगा? टू कैश।
अगर अपन 11th के अकॉर्डिंग चले तो यहां पर भी टू कैश आना चाहिए, सैलरी एक्सपेंस से डेबिट और पैसा कैसे टू कैश। बट अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना, तो यहां पर आपको समझ में आएगा टू कैश की जगह कुछ और आने वाला है, अगर नहीं समझे तो मिस हो जाएगा। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था कि ये एक पार्टनर है और ये एक फर्म है। फर्म पार्टनर को सैलरी देगी, बिल्कुल देगी, बट फर्म और पार्टनर के बीच में आप माइंड में सेट करो, कभी भी कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं होने वाले हैं। यानी कि क्या सच में पार्टनर और फर्म अलग अलग होते हैं? अकाउंट्स के नजरों में तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपके पापा और आपके पापा की दुकान तो एक ही है। आपके पापा जब मर्जी से पैसे निकाल लेते हैं वहां से, यानी कि बिजनेस से पैसे निकाल करके पर्सनल यूज और कर लेते हैं, राइट। लेकिन अपन बिजनेस अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ये बात है, लेकिन अगर अपन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है, इन दोनों को अलग अलग सोचेंगे। बट अलग अलग सोच सकते हैं, बट एक्चुअल में अलग अलग होते नहीं है। तो इसीलिए सच में फर्म आपके पापा को कैश नहीं पकड़ाएगी, ये ले बेटा तेरी सैलरी, ऐसे नहीं कर सकती वो, क्योंकि दोनों एक ही है ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली लाइफ में। तो क्या करेंगे अपन, या अकाउंटेंट्स उनके लिए क्या करेगा, अकाउंटेंट जब भी कभी फर्म को कुछ भी देना होगा वो पार्टनर को कैपिटल अकाउंट के थ्रू दे देगा। यानी कि फर्म को कुछ भी देना है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, किसके, उसी पार्टनर के कैपिटल में, और अगर विड्रॉ करना है तो उसी पार्टनर कैपिटल से विड्रॉ कर दो। ये पॉइंट होगा, समझते हैं कैसे। यानी मैं कह रहा हूं पार्टनर और बिजनेस यानी कि फर्म के बीच में एक कैपिटल अकाउंट होगा, यानी कि सैलरी पे करनी है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट में जाना 11th क्लास में अपन ने सीखा था। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, चलो बताओ, क्रेडिट, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब कैपिटल अकाउंट को अगर बढ़ाना है, यानी कैपिटल अकाउंट कभी भी इंक्रीज होगा तो एंट्री में क्रेडिट होगा, और कैपिटल अकाउंट कभी भी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये अकाउंट्स का रूल है किसी भी अकाउंट्स के लिए। जैसे कि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, तो परचेज जब भी इंक्रीज होगा तो परचेज डेबिट करेंगे, और परचेज अगर डिक्रीज करना है या कम करना है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, राइट। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब भी सेल्स होगी यानी कि सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स क्रेडिट ही रहेगी। लेकिन अगर अपन ने सेल्स गलती से ज्यादा लिख दी, इसको कम करना है वापस यानी कि डिक्रीज करना है, सेल्स को डेबिट कर दो। तो सर आप ये कहना चाहते हो किसी भी अकाउंट का जो उसका बैलेंस होता है उस बैलेंस पे वो इंक्रीज होता है और उसके रिवर्स पे वो डिक्रीज होता है। यस, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब यहां पर समझो, पार्टनर लोगों को फर्म ने सैलरी दी तो उससे कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इंक्रीज हुआ कैपिटल तो क्रेडिट रखेंगे। तो यहां कैश नहीं करेंगे भाई, कैश मिटा दिया मैंने, यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, यानी उस पार्टनर कैपिटल में अमाउंट जाएगा। तो एंट्री फाइनलाइज हो गई अपनी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये है आपकी फर्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करें उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना मेरी बात, इसको मिटा देते अपन। 11th क्लास में अगर अपन किसी को सैलरी पे करते थे तो आज तक एंट्री लिखते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 11th क्लास की एंट्री है। तो सर यहां पर कभी भी सैलरी टू कैश एंट्री नहीं आएगी, पार्टनरशिप में आएगी ना। स्टाफ के लिए पार्टनर को सैलरी देना है तो ये एंट्री है, लेकिन स्टाफ को सैलरी देना है यही एंट्री है अभी भी, राइट। यानी कि जो अपने यहां काम करते हैं उनको सैलरी देने की एंट्री अभी भी यही है, क्योंकि वो लोग तो फर्म से पैसा लेके जाएंगे सच में, और यहां पर पार्टनर लोगों को कैश में सैलरी नहीं देकर के उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, इसलिए कैपिटल लिख दिया। इतने से ही डिफरेंस है इन दोनों एंट्रीज में। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, 11th क्लास में आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री की थी। साल के एंड में अपन ये कहते थे कि जो भी एक्सपेंसेज होती है, जो भी इनकम्स होती हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी लॉस अकाउंट्स खोलते हो आप, बहुत सारे अकाउंट्स खोलते थे, इन सब अकाउंट्स को अपन को राइट ऑफ करना होता था। राइट ऑफ मतलब इनको क्लोजर यानी इनको बंद करना होता था। सिर्फ दो ही तरीके के अकाउंट्स अगले साल ट्रांसफर होते थे, और वो अकाउंट्स थे सारी एसेट्स के अकाउंट्स और सारी लायबिलिटीज के अकाउंट। उनके अलावा सारे के सारे अकाउंट्स क्या करते थे अपन,
क्लोज कर देते थे, बंद कर देते थे उसी साल। सर कैसे बंद कर देते? याद करो, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे अपन, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट या लॉस होते थे इस ट्रेडिंग और P&L में जाते थे। जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते थे वो ट्रेडिंग में जाते थे, याद करो, और जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते थे वो P&L में जाते थे। तो सर फटाफट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मीनिंग बता दो फिर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं सारे जिनमें जो एक्सपेंसेस परचेज या फैक्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड हो, यानी आप बिजनेस में परचेज करो या फैक्ट्रीज में काम हो तो वो एक्सपेंसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सर एग्जांपल्स, वेजेस, कैरेज, पोर्ट चार्जेस, कोल, फ्यूल, गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स अपने लागू पड़े थे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते थे जिनको अपन कहते थे कहीं भी पार्टनर्स, कहीं भी परचेज या फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एक्सपेंसेज विच इज रिलेटेड टू परचेज एंड फैक्ट्री इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज नॉट रिलेटेड टू परचेज एंड फैक्ट्री इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो सैलरी जैसे कि था, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो उसको अपन P&L अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे, राइट, यानी कि वो अकाउंट खत्म होगा, P&L अकाउंट में जाकर के एंड हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट बना तो कहां क्या बना? डेबिट। खत्म कर रहे हैं उसको तो अपन करेंगे टू सैलरी। मैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको? 11th क्लास को वापस रिवाइज करा रहा हूं। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट समझ में आएगा अपन को, राइट। तो टू सैलरी और डेबिट में क्या करेंगे? तो यहां पर अपन P&L अकाउंट लिखने वाले हैं, P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आपके पास फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स बन जाएंगे और एक स्टेटमेंट बनेगा। पहला अकाउंट कौन सा था? चलो वापस बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। दूसरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे नेट प्रॉफिट निकलेगा। तीसरा अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें अपन पार्टनर्स लोगों को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपन एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स होंगे वो सारे के सारे कहां जाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन राइट ऑफ होंगे। यानी कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, पार्टनर से रिलेटेड इनकम सारी की सारी P&L एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ होगी। यानी कि अपन को ये सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करना है। सर इसमें लर्निंग स्किल नहीं आ रही है, पर इसको याद कर रहे हैं ना, राइट ऑफ करना है। क्यों करना है बताओ? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्लासेस तो कॉन्सेप्ट समझाने में वीडियोस बनाओ जितने कम है, लेकिन बिलीव मी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं मेरी मेन क्लासेस में सब बच्चों को समझाता हूं, तो आपको भी जरूर समझाऊंगा कि क्यों अपन ने इसको P&L एप्रोप्रिएशन डाला पार्टनर से एक्सपेंसेस को। लेकिन अभी मुझे कंटेंट समझाना है, पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इजी लगेगा। अभी कॉन्सेप्ट ले लिए बहुत टफ हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, वीडियोस आगे आती रहेगी कंटिन्यू, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में राइट ऑफ, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में राइट ऑफ, और सारे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस P&L एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ। तो ये पार्टनर सैलरी है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ का मतलब इसको क्लोज करो, बना तो डेबिट, खत्म होगा तो क्रेडिट टू पार्टनर्स सैलरी, और डेबिट में क्या लिख देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये तरीका होगा, राइट। ओके, जैसे ये एंट्री समझी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री समझते हैं। ध्यान से समझना, बता देते हैं ये वाला पॉइंट। ओके, ऊपर मैंने हेडिंग गलत लगाया, ऑन अलाइन, यहां पर अपन लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, ये पार्टनर सैलरी का पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से समझना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट। एक मिनट, इसको भी पार्टनर सैलरी करना पड़ेगा। ओके,
पार्टनर सैलरी लगाया और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल जब अपन पार्टनर सैलरी अलाउ करेंगे यानी कि देंगे, और जब उस पार्टनर सैलरी को क्लोज करेंगे तो एंट्री कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट वीडियो में मैंने बात समझाई थी, वापस फटाफट से समझाते हैं, दोनों को अलग अलग समझो। फर्म, पार्टनर्स। फर्म से पार्टनर लोग ड्राइंग करते हैं तो बदले में पार्टनर लोगों को फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। अपन को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, तो फर्म को इससे क्या होगी, इनकम। तो फर्म को इनकम होगी तो क्रेडिट ऑल इनकम्स अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर अपन जब चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्म की इनकम है। अब अगेन ये इनकम कौन दे रहा है, पार्टनर्स। तो सर पार्टनर पे करेंगे तो पार्टनर की जेब से जाएगा, बट मैंने अभी पहले समझाया था पार्टनर कभी भी कैश में पे नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे फिर उनकी कैपिटल से विड्रॉ किया जाएगा। कैपिटल में इंक्रीज करना तो कैपिटल क्रेडिट करेंगे, लेकिन कैपिटल में से अभी तो निकालना है क्योंकि कैपिटल से लेना है, तो कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर डेबिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल। कुछ लोग यहां पर ड्राइंग भी लिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ही होता है। अगर आप ड्राइंग इंक्रीज करोगे तो वो भी अल्टीमेटली कैपिटल में जाके लेस ही होगी, तो कैपिटल कम हो जाएगी। मैंने डायरेक्टली कैपिटल कम कर दिया, चल जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां राइट ऑफ करेंगे, तीन जगह है अपने पास, तीनों में से एक चूज करो। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए P&L, और पार्टनर्स क्रेडिट एक्सपेंस और इनकम के लिए भी। और कहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। सर इसको समझाना है, नेक्स्ट वीडियोस में जरूर समझाएंगे आपको। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। राइट, टू क्या करेंगे, कहां पर राइट ऑफ करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपकी 4 एंट्रीज कंप्लीट हुई। सैलरी अलाउ किया, ट्रांसफर किया या राइट ऑफ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, क्लोजर किया, ये 4 एंट्रीज है। राइट, नेक्स्ट एंट्रीज देते हैं 4th, 5th एंड 6th। ओके, 5th एंट्री की बात करते हैं अपन। 5th एंट्री है ऑन अलाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखो जाकर के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पार्टनर और बिजनेस फर्म दोनों अलग अलग। पार्टनर लोग फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, अपन को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज हुआ और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो अपन सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे मिलेगा, फर्म देगी पार्टनर को, बट फर्म पार्टनर को कैश में कभी पे नहीं करती है, वो उनके कैपिटल में इंक्रीज कर देगी, यानी कैपिटल इंक्रीज कर देगी। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट ही रखेंगे, यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही गंदी है। देखो मैं तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी हैंडराइटिंग और भी ज्यादा बिगड़ गई, मेरे से तो सुधरने वाली है नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखोगे आपको इस हैंडराइटिंग की आदत पड़ जाएगी। तो वीडियोस कंटिन्यू देखते रहो, हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव करने की, काफी अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी क्लासेस वाले स्टूडेंट्स तो मुझे अगर ये वीडियोस देख रहे होंगे तो वो जरूर कहेंगे कि सर इतना अच्छा कैसे लिख रहे हो। तो वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ठीक लिखा जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये कंटिन्यू रोज रोज डेली डेली लिख करके हैंडराइटिंग का बुरा हाल कर लिया है हम लोगों ने। राइट, लोगों की सुधरती है लिखने लिखने से, मेरी बिगड़ती जा रही है क्योंकि बड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं तो बिगड़ जाती है। राइट, आई होप आप ये बात मेरी समझोगे और राइटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाकर के पॉइंट मेन समझने की कोशिश करोगे।
और राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखना मुझे यहां पर भी बेनिफिट देता है कि बच्चे मेरी बात सुनते ज्यादा ध्यान से हैं। ये मैंने नोटिस किया है। सब चीजें क्लियर लिखी हुई है तो बोर्ड्स पे लिखा हुआ है, फिर वहां से पढ़ लेंगे। तो मैं बोलूंगा तो मेरी बात ज्यादा गौर से सुनी जाती है कि सर की बात सुनते हैं फिर सर ने क्या लिखा है वो समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं समझ में, राइट। तो आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ाई करो। मेरे हिसाब से धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे को लास्ट 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो काफी सारा एक्सपीरियंस हो गया है। बच्चे भी मुझे समझने लग गए हैं और आप लोग भी कंटिन्यूस वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। चलो अपन पॉइंट पे बात करते हैं, आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, क्यों हुआ सर? क्योंकि फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर लोगों को, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस, और 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि फर्म पार्टनर लोगों को दे रही है तो सीधा कैश नहीं देकर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस को अपन को राइट ऑफ करना पड़ेगा। 3 जगह है, एक जगह चॉइस करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग P&L और P&L एप्रोप्रिएशन। तो बिकॉज ऑफ ये पार्टनर से एक्सपेंसेस है तो इसको अपन P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये बना, तो क्या बना था भाई? डेबिट, कैंसिल होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2 में लिख दिया, कैंसिल हो गया, राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया, जो भी बोलो बोल लो। लेकिन राइट ऑफ करना है कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये हुई बात कंप्लीट। तो पॉइंट ये है कि आपको जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड है उनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट? ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए तब KCC क्रिस्टम।